आज 11th क्लास का होम साइंस का फाइनल एग्जाम था, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ 11th क्लास होम साइंस की आंसर की डिस्कस करूंगा। सभी स्टूडेंट जो पेपर देकर आए हैं अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें। मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिखाऊंगा और साथ ही मैं आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, मानव जीवन की किस अवस्था में स्वयं मूल्यांकन अधिक जटिल हो जाता है और वे सामाजिक तुलना करने लगते हैं? इसका उत्तर है ग, मध्य बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 2, उन क्रियाकलापों को करना जिनकी योजना लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई है क्या कहलाता है? बेटा इसका उत्तर है क, कार्यान्वयन। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक है? इसका उत्तर घ, रेशा। प्रश्न नंबर 4, फाइबर ग्लास निम्न में से किस रेशे का उदाहरण है? इसका उत्तर क, खनिज रेशा। प्रश्न नंबर 5, उस पहचान का नाम बताइए जो व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में हो और उसे अन्य से भिन्न बनाती हो। बेटा इसका उत्तर है क, व्यक्तिगत। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, खालिस्तान आयु के होने पर बच्चे धारा प्रवाह बोलने लगते हैं। धारा प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंटली, और इसका उत्तर घ, 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान के अंतर्गत जीविका विकल्प नहीं है? बेटा जीविका होता है रोजगार, जो आप कमाकर खाते हैं। तो होम साइंस में कौन सा नहीं आता? इसका उत्तर है घ, लाइब्रेरियन। बेटा लाइब्रेरियन एक अलग ब्रांच है, होम साइंस के अंदर नहीं आती है। प्रश्न नंबर 7, एक छोटे कमरे को बड़ा होने का भ्रम निम्न में से किस परिस्थिति में लाया जा सकता है? मतलब आपका कमरा छोटा है, आपको उसे बड़ा दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? उसका उत्तर है क, हल्के रंगों के प्रयोग से। अगर आप दीवारों पर हल्के रंग का प्रयोग करेंगे तो बेटा कमरा बड़ा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8, रेशे व उसके स्रोत को सही युग्म का चुनाव कीजिए। यहाँ पर कुछ रेशे दिए गए हैं, उसका स्रोत दिया गया है, आपको सही चुनना है। इसका उत्तर ग, पॉलिएस्टर मानव निर्मित। प्रश्न नंबर 9, किसी भी कार्य को करने के लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण होना क्या कहलाता है? बेटा हमारी बॉडी में जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं उनको कंट्रोल करना है, तो इसका उत्तर है ख, स्थूल क्रियात्मक विकास। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी वस्त्र धुलाई की विधि नहीं है? मतलब किस प्रकार से आप कपड़े नहीं धोते वो आपको बताना है। बेटा इसका उत्तर है क, खुरचना। आप खुरचकर कपड़े नहीं धोते, रगड़ते भी हैं, चूषण भी करते हैं, मलना भी होता है, लेकिन खुरचना नहीं होता। प्रश्न नंबर 11, सूची 1 में दिए गए पारंपरिक संचार के माध्यमों का सूची 2 में दिए गए राज्यों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ कुछ पारंपरिक संचार माध्यम दिए गए हैं और यहाँ उसका राज्य दिया गया है, तो कौन से राज्य में ये संचार माध्यम प्रयोग होते हैं, इसका प्रयोग उत्तर यहाँ देना है। तो बेटा इसका उत्तर है क, जो ए है वो चौथे के साथ, मतलब यात्रा बंगाल के साथ है, बी पहले के साथ, कठपुतली राजस्थान, जो सी है दूसरे के साथ, चक्री कश्मीर, और डी तीसरे के साथ यानी बिहू असम में है। तो ये इसका ऑप्शन था। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 में दिए गए टीके को सूची 2 में दी गई उचित आयु के साथ मिलान कीजिए। यहाँ टीके का नाम दिया गया है और यह टीका किस आयु में लगता है उसके सामने यह दिया गया है, आपको इनको मैच करना है। बेटा इसका उत्तर बनता है ख, जो ए है वो दूसरे के साथ, यानी जो बीसीजी का टीका है वो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगता है, बी पहले के साथ, डीपीटी का टीका 6, 10 और 14 सप्ताह पर लगता है, उसके बाद सी चौथे के साथ है, खसरे का टीका 9 से 12 माह पर, और टाइफाइड डी तीसरे के साथ 2 वर्ष की आयु में लगता है। तो 12th का आंसर बन गया आपका ख। प्रश्न नंबर 13, गृह विज्ञान निम्न में से किन क्षेत्रों का एक बहुविषयक विषय है? बेटा कौन कौन से क्षेत्र गृह विज्ञान में आते हैं यह आपको चुनना है। इसका उत्तर है क, 1 और 3, मतलब मानव विकास और कपड़े और परिधान। प्रश्न नंबर 14, संचार के साधन अथवा विधि के आधार पर संचार किन 2 प्रकार का हो सकता है? बेटा संचार या ये आएगा आपका मौखिक और गैर शाब्दिक। तो उत्तर आपका बनेगा ख, 2 और 4। मौखिक और शाब्दिक संचार भी होता है और गैर शाब्दिक संचार भी होता है, यह आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा। इसी के ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया है, निम्न में से कौन से संचार के SMCRE मॉडल में शामिल घटक हैं? बेटा इसका उत्तर बनेगा आपका ग, 3 और 4, स्रोत और चैनल
SMCRE मॉडल में शामिल होते हैं। अब खंड क में केस स्टडी आधारित प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, आपको इसको पढ़ना था और इसके आधार पे फिर 4 प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर देने थे। प्रश्न नंबर 15, विभिन्न रोगों से संबंधित आंतरिक व बाह्य घटकों के संदर्भ में निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। बेटा इसका उत्तर बनेगा आपका ख, जैविक पर्यावरण सूक्ष्म जीव। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 में दिए गए रोगों को सूची 2 में दिए गए कारणों से मिलान कीजिए। यहाँ कुछ रोग दिए गए हैं और उसके सामने कारण दिया गया है, आपको सही की पहचान करनी है। इसका उत्तर बनता है ग। आप मैच कर लेना। जो पहला है तीसरे के साथ, जो गलगंड जिसको घेंगा भी बोलते हैं, यह आयोडीन कमी से होता है। बी चौथे के साथ अरक्तता खून की कमी, ये डी चौथे से लौह तत्व की कमी। सी पहले के साथ रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, पता है आपको। और टाइफाइड जो होता है यह बैक्टीरिया से होता है, संदूषित भोजन। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, पोषण और स्वास्थ्य के बीच एक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। बेटा यह कथन बिल्कुल सही है। अगर आपका पोषण अच्छा होता है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अब कारण दिया गया है, पोषण शरीर की वृद्धि और विकास से भी संबंधित है। यह बात भी बिल्कुल सही है। अगर आपको पर्याप्त पोषण मिलता है तो आपकी वृद्धि और विकास अच्छे होते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा क। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन ए, व्यक्ति के लिए इष्टतम पोषणात्मक स्तर महत्वपूर्ण है। बेटा यह बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत अच्छा पोषण का स्तर प्राप्त होना चाहिए। अब कारण आर दिया है, संक्रमण से बचने के लिए यह प्रतिरोध क्षमता प्रदान नहीं करता। बेटा नहीं करता कहा गया है, यह बात गलत है। क्योंकि अगर आपको अच्छा पोषण मिलेगा तो आपकी प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी होगी, वह आपको प्रदान करेगा। तो इस बार कथन ए सही है, परंतु उसकी जो व्याख्या है कारण आर गलत है। तो आपका उत्तर बनेगा ग। ये ऑफिशियल आंसर की है, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर मैच कर लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। एमसीक्यू के आंसर आप देख चुके हैं, तो उससे आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 18 तक हम कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, अपना आंसर मैच कर लें। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 22, 23 आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके पूरी आंसर की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 24, 25 आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, ट्वेंटी 28, 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34,
34, तो ये मैंने 35 सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिखा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।